Hey guys, welcome you all on English Made Easy Marathon. It's again raining today outside, and there might be some additional background sound in the video. So yesterday too, there was some sound in the video. So I'll today again try my level best to keep it as good as it can be. Let's start today's video. Right? तो आज की जो पीस ऑफ न्यूज़ है ये है अन्ना हजारे जी के बारे में और दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल साहब उनके बारे में। उन्होंने एक लेटर लिखा है, उसके बारे में है। आइए देखते हैं क्या है। यू आर ड्रंक ऑन पावर, हजारे टेल्स दिल्ली सीएम। ड्रंक मतलब होता है क्या? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रंक मतलब होता है शराब पीना, ठीक। ड्रिंक, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है? ड्रैंक, DRANK। और थर्ड फॉर्म ड्रंक, ठीक है, DRUNK। तो थर्ड फॉर्म है यू आर ड्रंक, आप चूर हैं। किसमें? ऑन पावर। मतलब हुआ कि आप सत्ता के नशे में चूर हैं। हजारे टेल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसको कहते हैं? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को कहते हैं। आप सत्ता के नशे में चूर हैं। अब केजरीवाल ने क्या जवाब दिया इसका? केजरीवाल से बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी यूजिंग, प्रयोग कर रही है, सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, फॉर, किसके लिए? सामाजिक कार्यकर्ता कौन? अन्ना हजारे साहब। इनका यूज कर रहे हैं किसके किसके लिए? फॉर मतलब लिए पॉलिटिकल, राजनीतिक फायदे के लिए अन्ना हजारे का यूज कर रही है बीजेपी। ये कौन कह रहा है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। राइट गाइस, आगे बढ़ते हैं। सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे ऑन ट्यूसडे रोट अ लेटर टू दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे, ऑन ट्यूसडे लगता है, ये बता दिया कई बार। रोट अ लेटर, राइट का सेकंड फॉर्म हो गया रोट। रोट मतलब पास्ट इंडेफिनिट, लिखा। किसको लिखा है? लेटर, पत्र, टू दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को। ठीक, आगे देखिए सेंटेंस कैसे जुड़ा हुआ है। क्रिटिसाइजिंग यानी कि उनकी निंदा करते हुए, किस चीज के लिए? द नाउ स्क्रैप्ड दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021। उनकी किस चीज़ के लिए निंदा की? दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी आई थी उसके लिए निंदा कर दी। ठीक है, और स्क्रैप्ड, नाउ स्क्रैप का क्या मतलब हुआ? नाउ डैश स्क्रैप मतलब जिसको अब वापस ले लिया गया है, इसको अब खारिज कर दिया गया है। ठीक है ना, उसका मतलब हुआ नाउ स्क्रैप। इतने की मीनिंग समझ में आ गई? ईजी है। ही एक्यूज्ड, अगेन पास्ट इंडेफिनिट है। उन्होंने आरोप लगाया किस पर? द सीएम पर आरोप लगाया। ऑफ बीइंग मतलब होने का, किसका? ड्रंक ऑन पावर। ड्रंक ऑन पावर मतलब सत्ता के नशे में चूर होने का आरोप लगाया। यानी अन्ना हजारे जी ने अरविंद केजरीवाल पर सत्ता के नशे में चूर होने का आरोप लगाया। ठीक है ना। पावर, यहां पर पावर का मतलब होगा ताकत, सत्ता। मिस्टर हजारे सेड, मिस्टर हजारे ने कहा, सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट। इट वॉज द फर्स्ट टाइम ही वॉज राइटिंग टू मिस्टर केजरीवाल। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, दैट की ही वॉज राइटिंग, वो एक लेटर लिख रहे थे। किसको? मिस्टर केजरीवाल को। कौन लिख रहा था? अन्ना हजारे साहब। सिंस, जब से, ही बिकेम द दिल्ली सीएम। ठीक है ना, जब से वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं तब से पहली बार है कि अन्ना हजारे साहब जो है अरविंद केजरीवाल जी को क्या लिख रहे हैं? लेटर लिख रहे हैं। टू रिमाइंड, उनको याद दिलाने के लिए। रिमाइंड मतलब क्या होता है? याद दिलाना। हिज फॉर्मर एसोसिएट, फॉर्मर मतलब पूर्व, एसोसिएट मतलब साथी। अबाउट के बारे में, द लेटर, ठीक है ना। लेटर्स बुक, देखिए लेटर्स बुक मतलब, अब देखिए लेटर्स, ये जो लेटर हुआ है यहाँ पर LATTER, ये यूज हुआ है अरविंद केजरीवाल के लिए। अरविंद केजरीवाल की बुक क्या है? स्वराज। विच एडवोकेटेड, जिसमें क्या वकालत की गई थी? लिकर बैन की, यानी शराब पर पाबंदी की वकालत की थी। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी क्या हुई कि अन्ना हजारे ने कहा कि इट वॉज द फर्स्ट टाइम ही वॉज राइटिंग टू मिस्टर केजरीवाल सिंस ही बिकेम द दिल्ली चीफ मिनिस्टर। तो ये पहली बार था जब से मिस्टर केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो जो है मिस्टर अरविंद केजरीवाल को पत्र लिख रहे हैं। क्यों पत्र लिख रहे हैं? ताकि उन्हें याद दिलाया जा सके टू फॉर्मर एसोसिएट्स, उनके जो पूरा पहले के साथी थे। फॉर्मर मतलब पूर्व के साथी, अभी तो साथ नहीं है लोग, तो पूर्व साथी थे। अबाउट द लेटर्स बुक, लेटर्स बुक मतलब अरविंद केजरीवाल की बुक स्वराज, जिसमें उन्होंने ही वकालत की है किसकी? लिकर बैन की। लिकर बैन मतलब शराबबंदी की। ठीक। यू रोट सेवरल आइडियलिस्टिक थिंग्स इन द बुक। ठीक है, अभी अन्ना हजारे साहब कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल से। तो ये कह रहा है कि आपने बहुत सारी, रोट राइट का सेकंड फॉर्म में लिखी थी। सेवरल मतलब कई, मेनी बहुत सारी, आइडियलिस्टिक मतलब आदर्शवादी, थिंग्स मतलब चीज़ें, इन द बुक। तो हिंदी ये हुई कि आपने अपनी पुस्तक में, अपनी किताब में बहुत सारी आदर्शवादी बातें लिखी थी। एवरी वन हैड होप्स फ्रॉम यू, सबको आपसे उम्मीदें थी।
ठीक है ना, सबको एवरीवन हैड होप्स फ्रॉम यू, मतलब सबको आपसे उम्मीदें थी। बट लेकिन इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट कि आफ्टर बिकमिंग द सीएम बनने के बाद, यानी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, यू फॉरगॉट दैट आइडियोलॉजी, आप फॉरगेट का सेकंड फॉर्म फॉरगॉट, आप भूल गए उस विचारधारा को, दैट मतलब वहाँ पर हो जाएगा उस आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा को। तो ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद आप उस विचारधारा को भूल गए। एंड और दैट इज़ वाई, और यही कारण है, दैट इज़ वाई मतलब यही कारण है, द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली की सरकार, केम अप, वो आई विद अ न्यू लिकर पॉलिसी, एक नई शराब नीति को लेकर आई। केम अप मतलब आगे आना, ठीक है ना, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल सिंपल सारा लेटर लिखा हुआ पास्ट की बातें, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा। तो ठीक है, तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आप जो है उन आदर्शवादी बातों को भूल गए, उस विचारधारा को भूल गए, और इसीलिए जो है दिल्ली सरकार एक नई शराब नीति लेकर आई। ठीक, मिस्टर हजारे सेट, मिस्टर हजारे ने कहा इन हिज लेटर, अपने पत्र में। ही ऑल्सो रोट, राइट का सेकंड फॉर्म रोट, उन्होंने यह भी लिखा, ऑल्सो मतलब भी, दैट पॉलिसी विल स्पर करप्शन, स्पर मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, है ना, एंड वॉज नॉट एट ऑल इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इंटरेस्ट ऑफ द पीपल मतलब जनहित, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने यह भी लिखा कि जो आप नीति लाए हैं ये भ्रष्टाचार को बढ़ाएगी, और बिल्कुल भी यह जनहित में बिल्कुल भी नहीं है। नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल भी, एट ऑल मतलब भी, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, लाइक एडिक्शन ऑफ लिकर देयर इज एन एडिक्शन ऑफ पावर, ठीक है ना, यानी कि शराब के नशे की तरह ही सत्ता का भी नशा होता है। एडिक्शन मतलब होता है लत, लत क्या होता है, लत। एंड इट सीम्स, और ऐसा लगता है, दैट यू हैव संक इनटू इट, देखिए यू हैव संक इनटू इट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंक SINK, सिंक मतलब होता है डूबना, और संक उसका सेकंड फॉर्म और संक की थर्ड फॉर्म। तो लाइक एडिक्शन ऑफ लिकर, शराब के नशे की तरह ही देयर इज एन एडिक्शन ऑफ पावर, सत्ता का भी नशा होता है। एंड इट सीम्स, और ऐसा लगता है, दैट यू हैव संक इनटू इट, क्या आप उसमें डूब गए हैं। ठीक है, तो शराब के नशे की तरह सत्ता का नशा होता है, और ऐसा लगता है कि आप सत्ता के नशे में डूब गए हैं। कौन कह रहा है, मिस्टर हजारे रोड, मिस्टर हजारे ने लिखा अपने पत्र में। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन अंडर अटैक फ्रॉम द अपोजिशन पार्टीज, तो ये जो दिल्ली सरकार है, हैज़ बीन अंडर अटैक, वो आक्रमण झेल रही है ना, किसका आक्रमण झेल रही है, किसके वार झेल रही है, फ्रॉम द अपोजिशन यानी विपक्षी दलों का झेल रही है। ओवर किस मुद्दे पर, ओवर मतलब यहाँ पर होगा, ठीक है, किस मुद्दे पर, ओवर इट्स नाउ विड्रॉन एक्साइज पॉलिसी, नाउ विड्रॉन मतलब जिसको वापस ले लिया गया है, एक्साइज पॉलिसी। तो जो पहले एक्साइज पॉलिसी आई थी जिसको वापस ले लिया गया है, उस मुद्दे पर जो दिल्ली सरकार है वो काफ़ी आक्रमण चारों तरफ से विपक्षी दलों से झेल रही है। विच इज बीइंग प्रूव्ड, अब आ गया पैसिव वॉइस आपका, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस, विच इज बीइंग प्रूव्ड, जिसकी जांच की जा रही है। प्रूव मतलब जांच होता है, ED सेकंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म, तो जांच की जा रही है बाई किसके द्वारा, बाई CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ओवर किस मुद्दे पर, एलिगेशंस यानी आरोप ऑफ ग्राफ्ट, यानी कि घूसखोरी के आरोपों के ऊपर जो है इस एक्साइज पॉलिसी की जांच की जा रही है। इन रिस्पॉन्स टू द लेटर, और इस लेटर के प्रत्युत्तर में, ठीक है ना, इस लेटर के प्रत्युत्तर में मिस्टर केजरीवाल टोल्ड द मीडिया, मीडिया को उन्होंने बताया, टेल का सेकंड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड, उन्होंने मीडिया को बताया, क्या बताया, दैट कि इट वॉज द BJP दैट वॉज यूजिंग मिस्टर हजारे फॉर पॉलिटिकल गेन, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मिस्टर अन्ना हजारे का यूज़ कर रही है, उनको प्रयोग कर रही है, किस चीज़ के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए। एज द CBI हैड फाउंड नथिंग इन द प्रोब इन्वॉल्विंग डेप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, क्योंकि CBI हैड फाउंड नथिंग, CBI को कुछ नहीं मिला था, हैड फाउंड, फाइंड का थर्ड फॉर्म, फाउंड नथिंग कुछ नहीं, इन द प्रोब जांच में, इन्वॉल्विंग जिसमें कौन सम्मिलित थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ मिला नहीं था। ठीक, इसलिए ये BJP है जो अब अन्ना हजारे का यूज कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। ऐसा रिस्पॉन्स किसने दिया है, अरविंद केजरीवाल जी ने। द BJP कॉल्ड मी अ टेररिस्ट ड्यूरिंग द पंजाब असेंबली इलेक्शंस, ठीक है, तो जब पंजाब में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, ड्यूरिंग मतलब दौरान, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे क्या कहा, एक आतंकवादी कहा था। ये कौन कह रहा है, अरविंद केजरीवाल। एंड और व्हेन नो वन बिलीव देम, और जब किसी ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया, दे ब्रॉट इन कुमार विश्वास, तो वो कुमार विश्वास को
ले आए, ठीक है ना। फिर जब ऐसा, ये कौन कह रहा है ये बातें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, ठीक। नाउ अब दे आर यूजिंग अन्ना हजारे टू टारगेट माई गवर्नमेंट, अब वो अन्ना हजारे का प्रयोग करके मेरी गवर्नमेंट पर निशाना साध रहे हैं, ठीक है ना, टारगेट कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मिस्टर केजरीवाल कह रहे हैं, सेड मिस्टर हजारे सेड। मिस्टर हजारे ने कहा आफ्टर बिकमिंग द चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मिस्टर केजरीवाल हैड फॉरगॉटन मतलब क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। मिस्टर केजरीवाल भूल गए थे अबाउट के बारे में द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। शुरू में था ना, जब 2012 में एंटी करप्शन जो अभियान चल रहा था, इन लोग का आंदोलन चल रहा था, तो उसमें ये दोनों बातें सबसे इंपॉर्टेंट थी, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट वाली। तो उसी बात का रेफरेंस देते हुए हजारे साहब कह रहे हैं कि मिस्टर केजरीवाल जो है लोकायुक्त और लोकपाल एक्ट के बारे में बिल्कुल से भूल गए हैं। यू डिड नॉट मेक एनी एफर्ट्स टू ब्रिंग इन अ स्ट्रॉन्ग लोकायुक्त एक्ट। यू डिड नॉट मेक एनी एफर्ट्स, आपने कोई प्रयास नहीं किया, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, टू ब्रिंग इन। अब देखिए डिड लग गया ना, यहाँ पर डिड नॉट लग गया, तो यहाँ पर मेक सिंगल लगा। अभी मान लीजिए डिड नॉट नहीं लगता तो यहाँ का लग जाता, मेड हो जाता है ना। तो ये आगे जैसे ही डिड नॉट लगेगा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक। तो यू डिड नॉट मेक एनी एफर्ट्स टू ब्रिंग इन, लाने के लिए, अ स्ट्रॉन्ग ताकतवर लोकायुक्त एक्ट। तो मतलब आपने एक ताकतवर लोकायुक्त एक्ट लाने का कोई प्रयास नहीं किया। बट लेकिन इंस्टीड, इसके बजाय द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार, हैज़ ब्रॉट इन, ले आई है, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ ब्रॉट इन, ले आई है, और पॉलिसी, एक नीति, ऑन लिकर, शराब पर एक नीति ले आई है इसके बजाय, विच, जो कि डिस्ट्रॉयज, बर्बाद कर देता है, लाइव्स, जीवन, ऑफ सेवरल पीपल, वो जो कई सारे लोगों के जीवन जो है बर्बाद कर देता है। दिस शोज, और यह दिखाता है, देर इज अ गैप, एक गैप है, ठीक है, बिटवीन, किसमें, व्हाट यू प्रीच, जिसकी आप शिक्षा, प्रीच मतलब शिक्षा देते हैं, एंड प्रैक्टिस, जो आप करते हैं। शुद्ध हिंदी में बात करें, क्योंकि लेटर तो अन्ना साहब ने हिंदी में लिखा होगा, कि ये अंग्रेजी में एक्चुअली उसको ट्रांसलेट करके इसको लिखा गया है, ठीक है ना। तो यू डिड, तो उन्होंने हिंदी में क्या लिखा होगा कि ये दिखाता है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। गैप मतलब क्या हो गया? अंतर है, ठीक है। तो दिस शोज देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट यू प्रीच, मतलब आप जो कहते हैं, एंड प्रैक्टिस, आप जो करते हैं, मतलब आपकी कथनी और करनी में अंतर है। द एक्टिविस्ट ऑल्सो टोल्ड टेलीसीएम, तो अन्ना हजारे साहब ने ये बात भी जो है दिल्ली के, ये वाली जो बात है अभी ऊपर हम देख रहे हैं, कथनी करनी में अंतर है, ये भी बात सीएम अरविंद केजरीवाल को बताई। तो गैस, दिस वॉज द पीस ऑफ न्यूज़ फॉर टुडे। टुमारो विल सी अनदर पीस ऑफ न्यूज़। टिल देन, बाय बाय।